Hello, I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I discuss multiplication of matrices. दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कब होता है? देखिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, तो ए का जो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल अगर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, नहीं तो नहीं होगा। फिर से समझिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, यानी ये क्या रो होता है फिर कॉलम होता है, यानी ये सेकंड वाला, पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी रो बाई कॉलम हम आर्डर लिखते हैं, तो उस आर्डर में जो लास्ट वाला है यानी कितने कॉलम है, और पहले में जो है पहला जो होता है वो रो होता है, यानी कितने रो है। अगर दोनों इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आर्डर क्या होगा कि पहले का जो रो था दूसरे का जो कॉलम था आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वही उसका आर्डर होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यह समझना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो बाई कॉलम, यानी पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से यह समझिए। जैसे हम पहले दूसरे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का जो चौथा था उसमें ए बी और बी ए निकालना है। तो ए में क्या है, मैं आपको अगर एलिमेंट दिया 2 4 3 2, बी में है 1 3 -2 5, इसका आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो देखिए जब 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2 इसका भी है तो पहले का लास्ट दूसरे का फर्स्ट इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। पहले तो ये बात समझ होगी। अब कैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले का रो ले लें, देखिए पहला रो है, और दूसरे का कॉलम ले लें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन सेम एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस हो जाएगा। जैसे 2 का मल्टीपल किसके साथ 1 के साथ, 4 का मल्टीपल किसके साथ -2 के साथ, अब बीच में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो पहला रो लिए पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, फिर पहला रो लीजिए दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 क्रॉस 3 और फिर 4 क्रॉस 5 बीच में प्लस। अब पहला कॉलम के लिए हैं और सभी रो यहाँ पहला रो लिए हैं, इसके सभी कॉलम के साथ करते जाएंगे, जब कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो वहीं ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। जैसे पहला रो लिए थे, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम लिख दिए, आगे चलते गए जितने कॉलम होंगे वैसे चलते जाएंगे, जहाँ खत्म कॉलम वहाँ ऐसे लगेंगे। फिर उसी तरह दूसरा रो लीजिए पहला कॉलम, ठीक है, नीचे लिखेंगे, फिर दूसरा रो लेंगे दूसरा कॉलम नीचे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए आपकी बन गई, ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। यानी पहले तो हमको देखना है कि पहले का क्या है कॉलम कितना है, दूसरे का रो कितना है, अगर इक्वल है तब पॉसिबल है। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ए बी निकल गया तो बी ए हो जाए ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यह मैट्रिक्स हमने यहाँ नोट किया था कि एक मैट्रिक्स जिसका आर्डर एम क्रॉस पी है, दूसरी मैट्रिक्स जिसका आर्डर पी क्रॉस एम है, तो ए बी तो यहाँ पॉसिबल है, लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है? थोड़ा बी ए लिख के देखिए। तो बी ए लिख देंगे तो पहले का आर्डर कितना हो गया पी क्रॉस एन है, और दूसरे का आर्डर एम क्रॉस पी है, तो पहले का सेकेंड दूसरे का फर्स्ट क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, इसलिए बी ए तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ए बी पॉसिबल होगा ऐसे जनरल में। लेकिन यहाँ पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 क्रॉस 2 है, तो दो चेंज भी कर देंगे तभी पॉसिबल है, तो बी ए भी हम निकाल सकते, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी सबके। जैसे हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है,
अभी हम करते हैं। थर्ड का जो सेकंड है, थर्ड का सेकंड, एक मैट्रिक्स दी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। देखिए अब इसका ऑर्डर क्या हो, कितने रो हैं 3, कितने कॉलम है 1, कितने रो इसमें है 1, कितने कॉलम है 3। तो देखिए पहले का लास्ट दूसरे का फर्स्ट इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ लास्ट है, तो जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना है, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2, फिर 1 का आप दूसरे कॉलम के साथ करिए 1 क्रॉस 3, फिर 1 का किसके साथ 4 के साथ 1 क्रॉस 4। अब देखिए कॉलम यहाँ कंप्लीट हुआ, अगर रहता तो आगे लिखते जाते, कंप्लीट हुआ यहीं ब्रैकेट बना दिए। अब पहला रो लिए सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके और रो में लिखते गए हैं, फिर दूसरा कॉलम ले लीजिए और दूसरा रो लीजिए, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 4, फिर यह लीजिए तीसरा रो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4। कितनी वैल्यू आएगी बताइए, यहाँ 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। क्या आप इसी क्वेश्चन को उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए पहले लिख दीजिए 2 3 4, उसके बाद लिख लीजिए 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है बताओ भाई, 1 क्रॉस कै रो 1, कै कॉलम 3, इसका क्या है बोलो 3 कॉलम 1 रो, अरे 3 रो 1 कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो कि इसका लास्ट है इसका फर्स्ट है, तो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी एक एलिमेंट होगा। तो इसमें कै रो है, एक रो है, कै कॉलम, एक कॉलम, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए। तो अब पूरा रो पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, और बीच में प्लस करेंगे तो क्या होगा बोलो, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किए 6, 4 का 3 में किए कितना 12, तो कितना हो जाएगा बोलो 20। तो ये एक एलिमेंट है, देखिए 1 क्रॉस 1 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ए बी हो गया, जो आएगा क्या बी ए वही आएगा, या पॉसिबल है कि नहीं है इस पर डिपेंड नहीं है। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो देखिए अब इसके ज़्यादा और नहीं हम बताएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको कर जाइए, देख रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन कर जाइए तो फिर इसके आगे बताते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन का अपने से ही क्वेश्चन बनाइए, अपने से करने की कोशिश करिए, और जो डाउट है उसका वीडियो उसका क्लिक करके भेजिए, देखते हैं सही है कि नहीं हम बताएंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। मल्टीप्लिकेशन देखिए इसमें सबसे डिफिकल्ट यही है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए, फिर उसके बाद तो फिर बाकी और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये करना है आपको, एक आध दो क्वेश्चन करके हमको दिखाना है, इसी पे भेजना है। ठीक है।